So in today's lecture, we will discuss about iron. हमने मॉलिक्यूल पढ़ा बच्चों, जल्दी बताओ, राइट? Yes, ma'am. है ना? मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम इन अ डेफिनेट रेशियो. अब आयन क्या होता है? आयंस आर बेसिकली, हम क्या बोलते हैं, दे आर चार्ज्ड स्पीसीज, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ स्पीसीज का क्या मतलब होता है? स्पीसीज मींस एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है. क्लियर? Yes, ma'am. अब आयंस के टाइप कितने होते हैं, जरा फटाफट बताओ मुझे. हाउ मेनी टाइप्स? Cation and ion. 2. कैटायन. 7. और सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है? Anions negatively charged. अब हम जरा साइड में पढ़ लेते हैं. आप सबको पता होगा, ये आप मुझे फटाफट सारे बच्चे बता सकते हैं. कैटायन कैसे बनता है बेटा? मैम जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है. कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ Losing electrons. इलेक्ट्रॉन. ओके. और एनायन कैसे बनता है? Gain of Gain of electron. यस, formed by gain of electron. मीन्स अगर हम देखें आयन के फॉर्मेशन में ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. अरे हम कहाँ आ गए? ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आयन, राइट? इलेक्ट्रॉन के Yes, अलावा ma'am. न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो इन्वॉल्व नहीं होते, है ना? मैम वो न्यूक्लियस में इंटैक्ट रहता है. हाँ, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? ओनली number of electrons are changed, है ना? Only electrons are involved. In formation of ion. In what? In formation of ion, right? Yes, ma'am. Clear? अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास में कोई कंट्रीब्यूशन होता है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं होता है ना? Negligible रहता है. Negligible. Electron has no significance. कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है ना? नहीं है. इन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, है ना? मैं एटॉमिक मास ही लिख देती हूँ. ये बात सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है. Yes. तो अब एक क्वेश्चन आता है कि आयन जब बनता है, व्हेन आयन इज फॉर्म, सो आइदर इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड और इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. तो मास चेंज होगा क्या आयन का? नहीं होगा. नहीं होगा, है ना? देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? मास ऑफ आयन, मास ऑफ आयन इज इक्वल टू मास ऑफ पेरेंट या एटम और मॉलिक्यूल. पेरेंट नहीं लिख रही हूँ वर्ड, मीन्स जिस एटम या मॉलिक्यूल से वो क्या होता है, डेराइव होता है ना? उसके बिल्कुल बराबर होगा, इक्वल होगा. यस. फॉर Yes, ma'am. एग्जाम्पल अगर हम ले कि जैसे मास ऑफ Ca डाइपॉजिटिव इक्वल्स टू व्हाट? ये कैल्शियम के एटम का मास मतलब एक्चुअली मुझे यहाँ पर 40U. एक मिनट. हाँ, मुझे मास मतलब सैंपल नहीं करना था, मुझे यहाँ पर एक टर्म लेनी थी. एटॉमिक मास बोल देती हूँ मैं, या मोलर मास बोल देती हूँ मैं. तो
वो ज्यादा कॉमन टर्म है, क्योंकि मोलर मास सभी के लिए कॉमन टर्म है ना। तो यहाँ मैं मोलर लिखना भूल गई, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मोलर मास ऑफ आयन इक्वल्स टू, अच्छे से लिखेंगे। मैम बट मतलब तो एक ही आएगा ना। मतलब कैसे एक ही है, कैसे एक ही है बताओ। मैं आयन को एटॉमिक मतलब मास कैसे बोल सकती हूँ, आयन एटम थोड़ी है। हाँ बट मास तो कह सकते हैं ना नहीं नहीं, मॉलिक्यूल। अरे हाँ बट का क्या मतलब है, एटॉमिक मास तो उसके लिए होगा ना, ले मोलर मास कॉमन टर्म है तो सबके लिए आ जाएगी। मैं आयन के लिए एटॉमिक मास टर्म थोड़ी लिख सकती हूँ। तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मोलर मास ऑफ कैल्शियम। Calcium. अंडरस्टूड, यस और नो। यस Yes, मैम। इसी तरह से, ma'am. इसी तरह से अगर मैं बोलूं मोलर मास ऑफ, ये तो मैंने एक एटम का लिया, एनायन का भी ले लेते हैं हम, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ओ डाई नेगेटिव। सो दैट इज इक्वल्स टू Mass of oxygen. मोलर मास ऑफ, 16 U। राइट, यस और नो, यस मैम, क्लियर। 16 ग्राम। तो ये पार्ट जो है बिल्कुल क्लियर है कि आयन का मोलर मास उसके एटम या मॉलिक्यूल के बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। और हम यहाँ पर एग्जांपल इससे रिलेटेड ले लेते हैं, जैसे अगर हमको निकालना हो मोलर मास ऑफ SO4 डाइनेगेटिव, ठीक है, सल्फेट आयन, तो ये किसके बराबर होगा, SO4. मोलर मास ऑफ SO. SO4, राइट। एक्चुअली मैं इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ क्योंकि ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, उसके अराउंड ऐसा ब्रैकेट, ठीक, यस और नो। तो जिससे डेराइव होगा उसके बराबर होगा। अच्छा ये मैम ये ब्रैकेट क्यों लगा है? वो अनस्टेबल है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, जो एग्जिस्ट नहीं करता केमिस्ट्री में उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मोलर मास ऑफ NH4. NH4, और मैं उसको ब्रैकेट लगा देती हूँ, क्यों, क्योंकि NH4 एग्जिस्ट नहीं करता, NH4 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, क्लियर। तो यस मैम। किसी भी आयन का मोलर मास कैसे निकालेंगे, दैट पॉइंट इज क्लियर और नॉट। हाँ मैम, Yes. बताओ, सक्षम, समझ गया मैं। समझ गए, यस पक्का। मैम। हाँ मैम। हाँ, और किसी को कोई डाउट, आर्यवीर, चिराग, ध्वनित, नो मैम। रोशन, पार्थ, राग, स्नेहा, उन्नति। मैम समझ गया इसमें मैम। हाँ जो बोलो। मोलर मास होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वली रहेगा। क्या बेटा, उन्नति आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, प्लीज मैम रिपीट। जो आयन का मोलार मास होता है तो वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वली रहेगा। हाँ, मॉलिक्यूलर नहीं, मोलर मास, मॉलिक्यूलर तो फिर मॉलिक्यूल वर्ड हो जाएगा ना। एक मॉलिक्यूल का। हाँ, एक मॉलिक्यूल का, अगर एक आयन का निकालेंगे तो जैसे अगर, अच्छा हुआ मैं पूछ लेती हूँ, यहाँ पर समझा देती हूँ। ये तो मैंने मोलर का बताया, अच्छा, और साइड में अपन लेके आ जाते हैं। यू वांट टू आस्क फॉर वन आयन और वन मॉलिक्यूल, उन्नति। यस मैम। जैसे अगर पूछा, अब यहाँ एटॉमिक मास तो नहीं बोलूंगी, तो मैं मास ऑफ 1 Ca डाई पॉजिटिव लिखूंगी। सो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं एटॉमिक वर्ड नहीं लगा सकती ना। सो दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, और वो कितना हो जाएगा, 40U, 40. यस, यस मैम। ओके मैम। ओके। और someone asked की मास ऑफ 1 आयन ऑफ SO4 डाइनेगेटिव। अब मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास तो नहीं लगा सकती ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है। तो फिर मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, इट इज व्हाट सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ व्हाट, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 into ऑक्सीजन, राइट? ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आयन के लिए एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज नहीं कर सकते ना, कंसेप्चुअली इट इज रॉन्ग बेटा। तो मैम बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि आयन फॉर्मेशन में मास नहीं चेंज होता, क्या कंक्लूजन निकलता है? कि आयन फॉर्मेशन में ये मास नहीं बदलता है। हाँ, तो ये मैंने स्टार्टिंग से ही बताया। लॉ ऑफ इसमें मैम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे कहाँ से लगेगा? वो केमिकल रिएक्शन में लगता है। कहाँ ओके मैम। लगेगा? यहाँ कहाँ लगेगा? वो क्यों नहीं होता? ये कंक्लूजन क्यों निकाला? बिकॉज ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आयन, राइट? इलेक्ट्रॉन ही या तो गेन होगा या लॉस होगा, और इलेक्ट्रॉन हैज नो सिग्निफिकेंस ऑन एटॉमिक मास। अब बताओ उन्नति, क्या डाउट है? No, ma'am, clear हो. क्लियर हो गया? वो एक्चुअली मैं ऐसा टर्म लिख नहीं सकती ना, ये रॉन्ग हो जाएगा ना। मैं आयनिक मास लिखूं तो कुछ टर्म समझ में आए, तो यहाँ पर मैं आयनिक मास टर्म यूज कर सकती हूँ, मतलब एटॉमिक टर्म तो यूज नहीं कर सकती। आई कैन यूज हियर टर्म आयनिक मास। यहाँ भी क्या टर्म यूज कर सकते हैं? आयनिक मास। क्लियर? डन? लेकिन Yes. आयनिक मास जैसी कोई टर्म डिफाइन नहीं की गई, लेकिन हम अपने मन से कोई नई टर्म निकाल लें। लेकिन एटॉमिक मास तो नहीं यूज कर सकते। हाँ, मोलर मास इज द कॉमन टर्म, इट कैन बी यूज फॉर मॉलिक्यूल, आयन एंड ऑल, दैट इज व्हाई मोलर मास यूज करेंगे टर्म। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि मोलर मास इज द कॉमन टर्म। बताया था कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस वी कैन यूज मोलर मास। डन? आगे बढ़े? Yes, Yes. ma'am. ठीक, अब आते हैं चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम 2-3 एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। यहाँ हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लूं बताओ? Carbon. मैम अरे वो आयन का। ये Ca2+ ले लीजिए। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ Na पॉजिटिव का ले रही हूँ, राइट? यस और नो? Yes, Na ma'am. पॉजिटिव बना कैसे? एक इलेक्ट्रॉन Na इसने में लूज से करा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यस, तभी बना, यस है ना? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। 10। इसमें 10। ठीक है, प्रोटॉन इसमें 11 है, इसमें 11 है, न्यूट्रॉन इसमें 12 है और इसमें 12। मींस थिंग इज दैट कि चेंज कहाँ नहीं आया? बताओ। इलेक्ट्रॉन में. प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज इलेक्ट्रॉन नहीं में आया और चेंज नहीं इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन. कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज किस में आया? इलेक्ट्रॉन में आया। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. है ना? तो क्या होता है कि इस बिकॉज ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन आयन फॉर्मेशन, तो मास कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अब अगर हम इसका मास निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 23U। तो ये भी कितना आएगा? 23U आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यस मैम। यस मैम. ठीक है, डन? मैम इसको एक सेकंड लिख ले मैम। हाँ, बोलो क्या डाउट है? मैम अभी तो कोई डाउट नहीं, बस इसको लिख सक्षम, लो। आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम कोई डाउट नहीं, मैं कह रहा था कि मैम इसको एक सेकंड लिख ले मैम। हाँ, लिखो लिखो लिखो। अभी मैं यही हूँ। अभी देखो, अब हम कंपैरिजन करते हैं। देखो, Na पॉजिटिव की बात करते हैं। अब बहुत ध्यान से बताना इसके अंदर क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 10। और इस पर चार्ज कितना? ये बताओ। +1. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? जल्दी बताओ, 10. जल्दी बताओ। लिखा तो हुआ है, 10. कहाँ लिखा है?
बताओ ऊपर कितना लिखना है। इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ। 10 10. 10 इलेक्ट्रॉन है। और चार्ज कितना है? Positive. पॉजिटिव 1 Positive. यूनिट चार्ज है। चार्ज कितना है? 1 यूनिट। 1 ठीक है। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सक्षम, कैटायन पर पॉजिटिव ही होता है। अभी अपन चार्ज की सिर्फ यूनिट काउंट कर रहे हैं। सो चार्ज इज 1 E। देखो एक बहुत अच्छा डिफरेंस समझ लेना। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय E, राइट? चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई E से। मैम कूलम से करते थे ना। सक्षम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ई का ई डैश नहीं लगाएंगे। और इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई E माइनस। negative. ये दोनों में डिफरेंस है। दिस डिफरेंस इज क्लियर। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैम हाँ मैम चार्ज को तो कूलम से करते हैं ना। वो यूनिट होती है, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उससे। ठीक है, अच्छा ओके मैम, ये डिनोट करते हैं। ये डिनोट और रिप्रेजेंट, डिनोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, रिप्रेजेंट। चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करना है ऑन पेपर, डिनोट कैसे करते हैं? ई से। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? ई नेगेटिव से। पहले बताओ, दिस डिफरेंस इज क्लियर? ई एंड ई नेगेटिव। Yes, ma'am. बच्चा पार्टी, अगर निगेटिव लग गया तो Ma'am, वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन। और ई लगा तो चार्ज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। दोनों ही चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हमारी एक्सरसाइज चालू होती है इस कंसेप्ट को समझने की। तो सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं, ये तो मैंने कैटायन का एग्जांपल लिया। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल ओ डाइनेगेटिव। ओ डाइनेगेटिव बना कैसे? ऑक्सीजन में हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तब क्या बना? ओ डाइनेगेटिव, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. अब मुझे बताओ, अगर हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें मैम ये 10 है। 8। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की 8 बात है नहीं इस पे। करूंगी मैं, है ना? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 10 है। ये आया समझ में? यस मैम। जल्दी Yes, बताओ। ma'am. Yes, ma'am. ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ओ डाइनेगेटिव में कितने हो गए? जल्दी बोलो। 10. 10। 10. यस। अब अगर Yes, हम ma'am. बात करें, देखो जैसे जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, ओ डाई नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो ओ डाई नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और चार्ज कितना? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 10। 10। यस यस। Yes, ma'am. Yes. चार्ज कितना है? 2E। 2। ये आया समझ में कि नहीं आया? Yes, हाँ। ma'am. आया. आ गया? हाँ मैम। और सक्षम, मैम वो ये जो ऑक्सीजन का एटम है सक्षम उसमें बेटा 0 आपका चार्ज है। माइक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। मैम अब आ रही? हाँ अब आ रही है, ऐसे ही बोलो। तो ये जैसे ऑक्सीजन है इसका चार्ज 0 हो जाएगा और इसका डाई नेगेटिव वाले का 2E। तो डेफिनेटली इसका तो 0 ही है। एटम पे तो चार्ज 0 होता क्या है। मैम? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम है 0 चार्ज। और बोलो। मैम समझ आ गया पूरा। एनी अदर डाउट? नो मैम। बताओ, सब अर्क आपको आया समझ में? अर्क, आर्यवीर, चिराग, हाँ मैम, आगे समझ में. Yes, ma'am. रोशन, Yes, ma'am. आ गया मैम. पार्थ, आ गया मैम। राग, आ गया मैम। और स्नेहा, उन्नति, विभांशु। Yes, ma'am. आ गया. Yes, ma'am. है ना? अब आप मुझे बताओगे
यहाँ पर मैं दूसरा बोलूंगी। और एक एग्जाम्पल आराम से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। मैं लेती हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल पी ट्राई नेगेटिव का। ओके, कैसे बनाइए? फास्फोरस में हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 3। यस मैम। यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट? 15. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 15। हाँ Yes, मैम। इसमें कितने हुए? 18। 18. 18। तो जब मैं पी ट्राई नेगेटिव की बात करूंगी और इलेक्ट्रॉन एट चार्ज आपसे पूछूंगी तो आप बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 18. 18 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना? 3. 3 यूनिट। 3 राइट। अभी आया समझ में? Yes, यस ma'am. मैम। नहीं आया? मैम आ आ गया? गया। चलो वन मोर, बहुत कॉमन अपन ले लेते हैं SO4 डाइनेगेटिव। राइट। अब ये बना कैसे? तो अपन ऐसे लिख नहीं सकते ना कि एटम में 3 इलेक्ट्रॉन डाल दे, क्योंकि SO4 तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होता, तो अपन उसकी बात नहीं करते हैं। इसमें हमको काउंट करना है इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। मैम SO4 क्यों नहीं होता मैम मॉलिक्यूल? एक मिनट, यहाँ पर मैं पहले इसको समझाने से पहले एक चीज समझाती हूँ। नहीं, यही समझाती हूँ क्यों मैंने हटाया। सॉरी। हाँ ध्वनित हो सक्षम, क्या कह रहे हो? तुम्हारा माइक सही करो पहले। मैम SO4 क्यों नहीं होता मैम मॉलिक्यूल? क्या? मैम वो अभी पूछ आपने रहा है SO4 क्यों नहीं होता मॉलिक्यूल? SO4 मॉलिक्यूल क्यों नहीं होता ऐसा? हाँ मैम अभी आपने बोला हाँ, ना तो मैम। उस कॉम्बिनेशन में वो कंबाइन नहीं हो सकता, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती सल्फर की। और बोलो। ओके मैम, मतलब स्टेबल नहीं रहता। हाँ, वो बनाता ही नहीं है, कंबाइंड नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है, ठीक है। मैंने यस शायद मैम। डे 1 की क्लास में बोला था कि फर्स्ट 4 चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे तब केमिस्ट्री समझने में आने लगेगी, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं होता कि वो बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करता, स्टेबल नहीं होता। अब इसमें हमको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है ना बच्चे? कैसे काउंट करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां मैं एक नोट लिख रही हूं, जैसे ये काउंट करना है तो देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन SO4 डाइनेगेटिव इज इक्वल टू, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर, सल्फर के इलेक्ट्रॉन, है ना? हाँ मैम। Yes, ma'am. बहुत आसान है। प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन Electrons of oxygen. ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 electron. 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्यों ऐड किए बच्चे? क्योंकि मैम स्टेबल Minus हुआ है तो मैम वो उस माइनस। पे डायनेगेटिव का वो है वेरी पावर। आ Charge गया है। समझ में? तो अगर किसी मतलब मॉलिक्यूलर आयन पर, जिसको हम रेडिकल, वैसे तो रेडिकल सबके लिए यूज किया जाता है, तो अगर उसमें अगर हमको करना है, एटॉमिक आयन पे नहीं देखना है, मॉलिक्यूलर आयन पे देखना है, तो उसके जितने एटम्स में इलेक्ट्रॉन है उन सब को ऐड कर लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर देंगे, राइट। तो अब जरा मुझे बताओ फटाफट काउंट करके कितने हैं, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? मैम सल्फर का क्या था एटॉमिक नंबर? इलेक्ट्रॉन कितने? सक्षम, अपना मैं बार बार बोल रही बेटा, आपका माइक आप पहले जैसा कर लो, मुझे बोलना पड़ता है, आप तब सही करते हो। मैम सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या था मैम? 16। भूल गए। 16। तो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ? यहीं पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 16 प्लस 4 into 8 18.
+2 है ना? हाँ यस बच्चा मैम। पार्टी कितने हुए? जल्दी जल्दी बताओ यार, इतना स्लो करेंगे तो कैसे काम चलेगा? 56 मैम 50 हो जाएगा। 56 56 नहीं मैम 50 हो गया मैम। 50 होंगे। 50 होगा यार। 34 प्लस 50 आ रहा है, 16 50 है बेटा। यस Right. मैम 50 और आएगा। चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा मैम 2 हो जाएगा, 2 यूनिट। चार्ज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट। तो दैट इज इक्वल्स टू 2e। समझे बच्चा पार्टी? यस मैम। यस और नो? यस मैम। नहीं Yes, समझे? ma'am. समझ गया मैम। समझ गया मैम। चलो कुछ एग्जाम्पल मैं और करवाती हूँ, ये भी करवाने जरूरी है। यहाँ पे मैं एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ। चलो बाद में डालेंगे पेज नंबर, इसको हटा देते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, अब आप मुझे बताना, फिर अपन आगे देखेंगे। सपोज दैट Al ट्राई पॉजिटिव, और इसमें हमको इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज कैलकुलेट करना है। ओके, और एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कितना होता है? 30 13। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 13। 10 और इस पे चार्ज हाँ माइनस कर देंगे ना हम, 3 माइनस कर देंगे। क्या? 13 में से 3 माइनस कर देंगे क्यों माइनस करेंगे? सिंपल क्योंकि सी 3 बात। प्लस लिखा है। हाँ, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे ना? यस और नो? यस Clear? मैम। अब एक और एग्जाम्पल, अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज बताओ जल्दी, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन एंड मैम नाइट्रोजन का क्या होता है मैम? क्या? 7 एटॉमिक नंबर 7। 7। मैम 11 और 12। नहीं 11 नहीं आ रहे होंगे बेटा, 10 आ रहे नहीं 7 होता है, 7 मैम 10 नाइट्रोजन का। प्लस 1 नो मैम, पूरे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स 12 होंगे। नहीं भाई, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, राइट, प्लस 4 इंटू इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और यहाँ पर मुझे -1 करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मुझे -1 करना पड़ेगा। ओके, ऐड क्यों करेंगे हम अब? तो ये कितना हो गया? 7 प्लस 4 इंटू 1 -1, टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या दिक्कत है? मैम कुछ भी नहीं है। हाँ, सक्षम। यस मैम। और चार्ज कितना आया? चार्ज मैम ये होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट। अभी ये बताओ, ये कितने बच्चों को समझ में आया? क्लियर? मैम समझ आ गया। समझ आ गया। और रोशन, पार्थ, राग इसमें आ गया मैम। हाँ, विवांशु, यस मैम आ गया। वनित, चिराग, यस मैम। अर्थ, यस मैम। अर्थ, अर्थ क्या नहीं आया समझ में? मैम आ गया। आ गया? तो बस कैटायन पर क्या करना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए वो माइनस करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी समझे कि नहीं? यस मैम। समझ गया। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ मैम आ गया। आ गया? चलो अब यहाँ पर देखो, जो हम 1 एग्जाम्पल से लेके चले थे,
अब हमको देखना है कैलकुलेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन गिवन सैंपल, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ number of electron and charge on sample of ion. अब ये आयन का हमको कोई सैंपल दिया है, उस पर हमको चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Na पॉजिटिव का। देखो किसका लेते हैं, Na पॉजिटिव का। क्लियर? Yes, ma'am. तो देखो ये रहा Na पॉजिटिव, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका चार्ज। अब बहुत आराम से समझना, सपोज दैट मैं यहाँ 1 आयन लेती हूँ, ओनली 1 आयन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, चार्ज कितना 1 की, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर मैं यहाँ पे 1 आयन नहीं लूं, सपोज दैट मैं यहाँ पे 7 आयन्स ले लूं, देन क्या हो जाएगा? 7 into 10. 7 into 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और चार्ज भी क्या हो जाएगा? 7। 7 into 1 e. Yes or no? Or if Yeah. I Yes, ma'am. if I took here 1 mole, तो क्या हो जाएगा ये? 10 Na। 1 मोल का मतलब कितना होता है, जल्दी बताओ। What is the 1 mole? ये 1 mole Na होता है। 1 mole means Na, Na. right? तो जैसे हमने 7 का मल्टीप्लिकेशन किया था 7 आयंस में, 1 मोल में हम क्या करेंगे? Na का या एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो? Yes, हाँ ma'am. मैम। और चार्ज कितना होगा? 1 unit. into Na। हाँ बोलो बेटा, किसी ने मैम कुछ नहीं मैम। व्हाट इज द डाउट? मैम नहीं है मैम, किसी ने नहीं बोला। अच्छा, मुझे लगा किसी गर्ल ने कुछ बोला। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? Yes, हाँ, ma'am. पक्का कि नहीं पक्का? बताओ जल्दी। Yes, ma'am. Clear, ma'am. सपोज दैट इफ आई टुक हियर 5 मोल्स, देन क्या हो जाएगा? 5 into 10. 5 into into 10 10 into Na। भाई मोल में Na तो फिक्स है, ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 into 1 को क्या लिखूं? 5 Na। यस, Yes, ma'am. जल्दी बोलो। हाँ Yes, मैम। ma'am. आया समझ में? यस मैम, समझ आ गया। ये एक एग्जांपल दिया, अब मैं एक और देती हूँ, सेकेंड एग्जांपल, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल। किसका ले लें, अब बताओ। 10। अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल उसका ऑक्सीजन का ले लीजिए। ओ डाई निगेटिव का, ओ डाई नेगेटिव। नहीं ओ डाई निगेटिव से पी ट्राई निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी नंबर आएगा। तो यहाँ हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, पी ट्राई निगेटिव, इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। बताओ, अगर हम इफ वी आर टेकिंग अगेन सेम, हम कहानी यहाँ पर रिपीट करेंगे, 1 आयन ले रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। 15. 18। 18. 15 तो इसका एटॉमिक नंबर है ना बेटा, 15 में 3 ऐड हो जाएगा। और चार्ज कितना हो गया? 3e। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सपोज दैट मैं यहाँ पर 6 आयंस ले लूं, देन व्हाट हैपन? 6 into 18. 18। और ये भी कितना हो गया? 6 into 3. यस। और इफ आई एम मैम टेकिंग, वो आपने माइनस का साइन लगा दिया उसमें चार्ज में। सॉरी, ये तो बहुत ब्लंडर हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ 1 मोल ले लूँ देन व्हाट हैपन, जल्दी बताओ। ये 18 एन है। 18 18 into Na और and it is 3 right, है ना? Yes or no? यस मैम। और if I am taking here 5/3 moles, then क्या होगा? 5/3 into Na. by 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? हाँ मैम। हमारा क्या जा रहा है? नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं मैम। जो गिवन है वो कर लेंगे। डन। अभी बताओ बच्चा पार्टी, ये समझ में आया? Yes. आ गया मैम। हाँ, क्या? जल्दी बोलो। यस पक्का? अब मुझे एक आप करके बताओ, थर्ड वाला मैं आपको दे रही हूँ। CO3 डाइनेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज बताओ बच्चा पार्टी। मैम चैट पे भेजें। हाँ, 1 मॉलिक्यूल, 1 मतलब 1 आयन में लूं, मॉलिक्यूल लिख दिया सॉरी, 1 आयन में लूं, बताओ। हाँ, आपको चैट पे भेजना है कि यहीं पे? नहीं नहीं, हाँ चैट पे भेजना है मुझे, बताओ जल्दी से। मैम 38 होगा इसमें। हम्म, 38 हो गए इलेक्ट्रॉन्स एक आयन में। 38, 38। 32 आएगा यार, 38 कहाँ से आएगा? मैम सी कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का एक में मैम 8 होते हैं। एटॉमिक मैम, मास 32 सक्षम एटॉमिक मास 12 होता है ना, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर से निकलता है ना। मैम सॉरी मैम। यस विवांशु, राग करेक्ट, बिल्कुल सही। दो बच्चों ने भेजा। जल्दी जल्दी जल्दी। मैम कर लिया मैम। किसी ने गर्ल्स क्यों नहीं आया बेटा आंसर? उन्नति, स्नेहा, बोलो। अरे कोई डाउट हो तो बोलो, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। यस सक्षम, करेक्ट। पार्थ बिल्कुल सही। और किस किस ने दिया? बहुत सारे बच्चों ने दे दिया एकदम से। आर्यवीर, चिराग करेक्ट, स्नेहा करेक्ट, हाँ, रोशन करेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें कितना? 32 एंड चार्ज कितना आ जाएगा? 2e। राइट। और मैं अब डायरेक्ट इसको 1 मोल पे कर दूं तो 1 मोल में क्या हो जाएगा बच्चे? 32 Na। 32 and एंड हियर 2 2 Na। वेरी सिंपल है ना? तो हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं ऐसा, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। है ना? अब इसी से रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं।
क्लियर? तो हम आते हैं अब अपने यहाँ इस वाले पार्ट पर, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। हमें इन सब में चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो फर्स्ट वाला हमारा जो थंब रूल है, हम उसे ब्रेक नहीं करेंगे। व्हाट इज आवर थंब रूल, जल्दी बताओ। Convert into mole. कन्वर्ट गिवन डेटा टू मोल। हमको क्या गिवन है, मास गिवन है। कितना गिवन है बेटा? 1.6 1.6 grams. तो हम मोल निकाल लें। मोल इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 अपॉन सल्फर का मोलर मास 32। यस और नो? किसी को पता नहीं है क्या? मैम पता है। है ना, नहीं पता तो मैं बता दूंगी, है ना। ये अब मोलर बता दीजिए। तो बता दिया 32। ठीक है, फर्स्ट 20 के तो आई थिंक याद होने चाहिए, नहीं होते तो कोई बात नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में एटॉमिक मास गिवन होता है। कितना हो जाएगा बेटा? 0.2. 1/20 1/20। यस और नो? yes Yes, ma'am. 0.5 0.05 बेटा। पॉइंट 5 तो 1/2 होता है। डन। अब हमको निकालना है चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। अब हम उस पार्ट पर आते हैं। तो देखो, एस डाई नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन और ये चार्ज, जो हमने अभी टेबल बनाई थी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एस डाई नेगेटिव में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन हो गए 18। यस और नो? yes ma'am Yes, ma'am. 1 आयन लेंगे तो मैं डायरेक्ट 1 मोल लिख देती हूँ। तो 1 मोल में कितना होगा, 18 Na। और चार्ज कितना होगा, 2 2. 2 Ne। यस और नो? मैम ये थोड़ा समझ नहीं आता मैम। क्या नहीं समझ आया बताओ। मैम ये क्या लिखा मैम, NS2 माइनस ऊपर, हाँ, ये मैम पिंक कलर पे क्या लिखा मैम, NS2 माइनस, मोल्स ऑफ एस डाई नेगेटिव। नंबर ऑफ मोल्स। यस, तो मोल्स का डिनोटेशन स्मॉल n होता है ना, इसी के तो मोल निकालने हैं। हाँ बोलो, अभी क्या नहीं आया? मैम आ गया। ये एस डाई नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन एंड ये चार्ज। अब बताओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मैम मास। पता चलो अब देखते हैं कितना है बेटा एटॉमिक नंबर 16। तो यहाँ मैं ले रही हूँ सीधा 1 मोल ले लूं तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चे, डायरेक्ट कर सकती हूँ 1 मोल। yes ma'am Yes, ma'am. 1 मोल में कितने होंगे बोलो? 18 18 Na 80. और चार्ज कितना? 2 and 2 Na। अब हमारे पास मोल कितना है? 0.05. 0.05। तो यहाँ पर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दें? मैम वहाँ दो में एक ही 0 होगा मैम सॉरी, 00 हो गया, सॉरी सर। 0.9 हो जाएगा, 0.9 NA। राइट, यस और नो? Yes, ये Yes, कितना ma'am. आ गया और ये कितना, ये क्या आ गया, चार्ज आ गया। समझे बच्चा पार्टी कि नहीं? yes ma'am Yes, ma'am. कितना आया बताओ फाइनली? इलेक्ट्रॉन कितने आए? इलेक्ट्रॉन कितने आए? मैम इलेक्ट्रॉन 0.9 NA, 0.9 Na 0.9 NA इलेक्ट्रॉन। प्लस, एंड चार्ज कितना आया बच्चे? 0. जल्दी बताओ। 0.1 Na। 0.1 1/10 हो गया ना? यस और नो? दिया था सर ने। अंडरस्टूड और नॉट? yes Yes, ma'am ma'am. यस मैम। सक्षम अभी आया बेटा?
यस मैम, आ गया मैम। आ गया ना? अब मैम मैं वो फॉर्मूला भूल। कौन सा फॉर्मूला? नहीं मैम, मैं बता रहा था कि मेरे को प्रॉब्लम क्यों आई थी, वो फॉर्मूला हाँ? भूल गया था। मैम कुछ नहीं, मैम कुछ नहीं। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड क्या है बताओ, जल्दी बताओ। 0.23 ग्राम Na पॉजिटिव, यही है ना? इंफॉर्मेशन अपन लिख लेते हैं। Na का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 20, ओके है ना? तो सबसे पहले हम मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव निकालें। अरे बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। यस मैम। यस मैम। कितना बताओ? 0.23 अपॉन 23 कितना हो गया? 0.01। Zero. यस। यस मैम। अब हम करते हैं कहानी स्टार्ट। Na पॉजिटिव मैम बात करें, इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। यस सक्षम? मैम जो 23 वो ग्राम एटॉमिक मास है। सक्षम, ग्राम एटॉमिक मैम मास हो या एटॉमिक मास हो, न्यूमेरल सबके सेम होते हैं, यूनिट चेंज हो जाती है। भूल गए? और मैम ये थंब रूल क्या है मैम, थंब रूल? कौन सा थंब रूल? मैम आप बीच में कोई थंब रूल बता देते ना ये मैम। है कि हमेशा जो भी डेटा गिवन है उसको पहले मोल में कन्वर्ट करो, बिना मोल में कन्वर्ट करे न्यूमेरिकल स्टार्ट मत करो। ओके सक्षम? ओके तुम मैम। भूल गए, मैंने तुमको, एक मिनट मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारी क्लास का, भूल गए शायद। देखो क्या लिखा है, ये दिख रहा है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16U, RAM 16 ग्राम, एटॉमिक मास 16 ग्राम। यस मैम। न्यूमेरल सेम होता है ना? यस मैम। और मोल में ग्राम एटॉमिक मास ही यूज होता है, एटॉमिक मास यूज नहीं होता है ना? यस मैम। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अब अपन। बताओ इसका अगर हम 1 मोल लें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ये 11 में से 1 11 माइनस किया, 10 10 Na। और चार्ज कितना हो जाएगा? 1 1 Na। हमारे पास कितने मोल है? 0.1 0.01। 1/100 है ना कि 10 है? 2.3 था, 0.2 नहीं सही है, 1/100 है। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 0.01 into 0.01 10 0.1 Na है ना? और ये 0.01 Na। यस? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। एनी समस्या? बोलो। नो मैम। थर्ड वाले पर आते हैं। 8.1 ग्राम ऑफ Al ट्राइपॉजिटिव। चलो क्या करेंगे बताओ सबसे पहले? एल्यूमिनियम मोल निकालेंगे। में लिख दे रही हूँ। एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। ठीक है बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? मोल निकाल मोल निकाले। मोल निकालने, तो मोल ऑफ Al ट्राइपॉजिटिव निकालें, क्या हो जाएगा? 8.1 अपॉन 27 कितना आया? 0.3 यस मैम। है यस ना? क्या बात है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? निकाल के बताओ जरा फटाफट। हम्म ये 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 10 Na 10 Na। और चार्ज कितना? 3 N 3 Na। Na लिखना भूल गई मैं, Na तो लगाना जरूरी है ना? और वी हैव हाउ मेनी मोल्स? 0.3 तो ये कितना हो जाएगा? 3 N
और ये कितना हो जाएगा? पॉइंट राइट, 0.9 ही तो होगा। यस, Yes, ma'am. यस मैम Yes, अब बताओ समझ में आया Yes, ma'am. yes, ma'am. अच्छे से? किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैज एनी नो मैम। पक्का? No. है ना? अब फिर मैं होमवर्क दूंगी, तुम लोग मुझे सबमिट नहीं करोगे। ये मैंने मैम आज का मुझे भी होमवर्क करना है आज का। सबको करना है जो क्लास में है, ये सब 4 मैम पुराना अभी का दोनों भेज देंगे। गाना अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जब सक्षम और रोशन चले जाएंगे अभी क्लास से, 4, 5 और 6 ये आपका होमवर्क है। 3 तक मैंने करवा ठीक है दिया। मैम, नोट डाउन कर ले। ओके मैम मैम नोट डाउन कर लेने हाँ दीजिए। कर लो नोट डाउन। तब तक मैं एक एग्जांपल और करवा देती हूँ, मतलब करवाती हूँ। 3, 4, 5, 6 आप 4, 5, 6 आप करिए, एक और मैं करवा देती हूँ उसका। कर लिया नोट डाउन। डन? यस मैम। क्लियर? और यहाँ मैं साइड में एक एग्जांपल करवा देती हूँ। नहीं, वैसे नीचे ही करवा देती हूँ। एक एग्जांपल यहाँ पर, बाकी तो आपका होमवर्क हो गया है ना। और यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। Suppose that it is given $38 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज। ऐसा कुछ, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा पार्टी? मोल निकालिए। नंबर ऑफ मोल मोल्स निकालें। निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकाल लें। PO4 ट्राई नेगेटिव का मोलर मास निकालना पड़ेगा ना। फास्फोरस का 15, ऑक्सीजन का 16, 60 कितना आया? नहीं 15 में 31, सॉरी मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया, सॉरी। हाँ 31। देखो कितना आया। 95 ओके, अब क्या करना है? मोल निकालें। मैम +3 नहीं +3 क्यों होगा बेटा? होगा। हाँ मोलर हाँ इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। +3 किसने पूछा? मैम पता नहीं मैम किसने नहीं पूछा। पूछा तो था किसी ने मैम मैंने बेटा। हाँ तो इसीलिए बेटा डाउट बिल्कुल क्लियर करो। क्यों पूछा विवांशु बेटा? मैम MM नहीं देखा था। हाँ मोलर नहीं। मास नहीं मोलर मास फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 16, 95। इलेक्ट्रॉन के तो आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। यस मैम ये कितना हुआ? 38/95। ठीक है, 2/5 या 0.4 कह लूं, है ना। यस मैम 19 से कैंसिल हो रहा है ना। यस मैम। अरे बोलो भाई, यस यस मैम। मैम। है ना। अब हम कर लेते हैं इसका क्या, इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। बताओ। मैम भाई 0.4 Na इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना और होगा? इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर ये भी निकालना जरूरी है। मोलर मास तो आ गया, इलेक्ट्रॉन इन PO4 ट्राई नेगेटिव ये भी जरूरी है। बताओ कितना होगा? फास्फोरस के कितने? 12 तो इसके 15 प्लस ऑक्सीजन के 8, 8
और +3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, कितना हो गया? 24 + 18, 50. हाँ यस मैम 50. 15 नहीं, ये 3 भी जुड़ेंगे ना, तो मैंने 15 और 3 18 जोड़ दिए, 20 मैम 50 आएगा मैम. 52 आएगा। 32 और +3 35, 35 + 15 50. 50 आ रहा है, हाँ ठीक है, यस 32, हाँ सही बात है, 50 into 0.4 रहने का देगा. 50 राइट, यस और नो? Yes, 'Yes, 32 ma'am. 18 50 हो गया ना, हाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बेटा? सीधी सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन 0.4 Na into 50 कर चार्ज देंगे तो दोनों वो हो चीजें लिख जाएगा देते हैं हम अपन यहाँ पे, सॉल्व हो 20 गया। Na electrons. हाँ 20 Na electrons. देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 1 मोल लेंगे तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है? 50 50. 50 Na. यस, एंड चार्ज 3 Na. 3 Na. और हमारे पास मोल कितना है? 0.4, Point. ठीक है। 2/5 रख लूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना आ 20 गया? Na, 20 Na, और ये कितना हो गया? 1.2 Na. 1. अब इसको 1.2 कर लेंगे, .4 into 3 Na, right? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can calculate similarly number of electron and charge on ion. This part is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब हम बात करते हैं कल के मोल न्यूमेरिकल्स की। Done? तो ये पार्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर आगे का पार्ट अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करें तो उसके पहले ये पार्ट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. एंड सक्षम एंड रोशन, आप क्लास छोड़ सकते, यू कैन लीव द क्लास। ओके मैम. मैम रिकवरी क्लास कब होगी मैम? सक्षम बेटा, थोड़ा सा तो डाउट को विराम दिया कर, एक क्वेश्चन पे दूसरा तीसरा चौथा, मतलब हो जाएगा, है ना? नाउ ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, नहीं इसमें से कोई पेज नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ये वाला भी हो गया था, इस पार्ट में 27, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस पेज पे तो कोई नहीं था, यहाँ पे हो गया था। अब अपन आ जाते हैं 27। A sample of acetic acid has same number of molecule in 270 gram of glucose. What is the mass of acetic acid? नंबर सेम है, नंबर सेम का मतलब क्या होता है बेटा? मोल Mass सेम, Full different. same. मोल सेम है। Yes, ma'am. Glucose is equal to moles of acetic acid. Yes, ma'am. Yes. अब हमें इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है? ग्लूकोज। तो हम ग्लूकोज के मोल्स निकाल लेंगे। मोलर मास जो होता है ग्लूकोज का वो कितना आएगा? 188. 180, एग्जैक्ट 180, 88 नहीं आएगा। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएंगे कितने? 270 अपॉन 180, कितना हो गया बेटा? 1.5. 3/2 या 1.5 बोल सकते हैं, राइट? है ना? डन। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. देयरफॉर मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड भी कितना हो गया? 1.5. 1.5। अब मास निकाल लेते हैं, तो आसान है। मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मूला ये होता है Mass into mole. 60, ठीक है? तो मास इक्वल्स टू क्या होगा? मोल इनटू मोलार मास 60, और दैट इज इक्वल्स टू 90 90. ग्राम, ठीक है ना?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. राग ये सही था तुम्हारा. ओके, Yes, ma'am. एनीबॉडी हैज डाउट? No, ma'am. नाउ आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम दिस मच मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, कितने मॉलिक्यूल? 40 ग्राम मीथेन हैज रिमूव्ड. फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीथेन लेफ्ट इन सैंपल. तो सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है रिमूव के केस में. तो हम क्या लगाते हैं? मोल्स लेफ्ट इक्वल्स टू, बताओ क्या होता है? Original Initial minus mole minus in removed मोल्स mole. माइनस रिमूव, है ना? यस. Yes, ma'am. तो अब निकाल लेते हैं इनिशियल मोल्स कितने हैं हमारे पास. इनिशियल के लिए हम नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि डेटा नंबर के टर्म में गिवन है, राइट? Yes, ma'am. है ना? इंटू 10 रेज़ Yes, टू ma'am. पावर 23. कितने 4 आए? आएगा मैम. 4. 4 आ जाएगा. ये 4 आ गया. और रिमूव्ड भी निकाल लेते हैं बेटा. Yes, ma'am. उसके लिए हम कौन सा डेटा यूज करेंगे? मास वाला, है ना? मास Yes, अपॉन ma'am. मोलर मास. कितना आ गया? जल्दी बताओ. 1.5 to 2.5. 2.5, राइट? तो मोल्स लेफ्ट कितने हो गए बच्चे? 1.5. 4 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल्स टू 1.5. और अब हमको क्या निकालना है? मास. ठीक है, number of Ma'am, number of नंबर निकालना है. तो नंबर इक्वल्स टू क्या होगा? मोल इन. mole into Na. Na. ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मीथेन कितना आ गया? 1.5 Na. यस, 1.5 Na. डन. Yes, ma'am. अब आते हैं फ्रॉम 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस this much molecules are removed. Find out mass of nitrogen gas left. ठीक है, in the sample. पहले इस पार्ट को करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट का तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है. क्या? मोल्स लेफ्ट इक्वल्स टू इनिशियल मोल्स माइनस रिमूव. यस और नो? Yes, ma'am. तो Yes, बस ma'am. निकालने फटाफट बताओ. जल्दी जल्दी सॉल्व किया है तो इनिशियल मोल्स कितने? यहाँ चिराग ने गलती करती थी. 70/28 बिकॉज नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन गैस फिजिकल स्टेट नाइट्रोजन की क्या होगी? Gas. गैस. गैस है तो N2 होगा ना. N कैसे हो जाएगा? कितने मोल्स हो गए? 2.5. 2/5. और रिमूव्ड निकाले अपन तो 1.5. ये सही था. कितना है ये? 1.5. 1.5. अरे बिल्कुल इतना कौन करेगा? अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं. कितना आ गया? 1.5. बस. तो लेफ्ट कितना बताओ? 1. यस, मोल्स लेफ्ट आ गया कितना? 2.5 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो मास ऑफ नाइट्रोजन गैस लेफ्ट इन सैंपल. तो मास इक्वल्स टू क्या होगा? मोल इनटू मोलर मास. और मोलर मास 28. तो कितना आ जाएगा? 1 into 28 28 ग्राम. ठीक है. 42 फिर कैसे बोल रहे थे चिराग तुम? मैम मैंने ऊपर वाला नहीं करा था. अच्छा. सेकंड अगर हम बात करें, also find mass of CO2 sample that contains same number of nitrogen gas left in sample. मतलब moles of N2 left equals to
सेम नंबर ऑफ NO2 गैस मॉलिक्यूल्स है ना, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। यहाँ पर एक टाइपिंग में एक वर्ड मिसिंग हो गया, लिख देते हैं। वैसे तो नाइट्रोजन गैस है, उसी से समझ में आ जाएगा। हाँ, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ व्हाट, CO2। अब कितना बचा है? 1। तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया? 1। 44 ठीक है, तो मास कितना हो गया? 44। तो 42 क्यों? 44 therefore mass equals to 1 into 44 gram. Clear? yes ma'am Any doubt? no ma'am ये आपका कल के होमवर्क के डाउट हो गए सारे, ठीक? और तो कुछ नहीं था? नहीं no मैम। ma'am ओके, चलो आज आपको देते हैं ये वाले 40 वाला करो। 41, 42, 43 आप नहीं कर पाओगे, सिर्फ 40 वाला करना। ट्राई करना 41, लेकिन 40 वाला तो जरूर करना। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है मैम। है ना? तो ये आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 40। और होमवर्क में आज हुआ ये नन्हे पन्ने से थी। ठीक है, कितनी देर में मिलेंगे मुझे? मैम नाइट तो यस, बिफोर 9 o'clock मुझे सारा होमवर्क मिल जाना चाहिए। ठीक है मैम। ओके, चलो okay 40th दिखा दीजिए, फोटो ले। 40th। यस, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम।